ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप की ईरान को रकम देने की तरदीद। यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराज़गी का इजहार। कहा नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद, दुनिया इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने लगी। ट्रंप का सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। ईरान मुज़ाकरात में बड़ी रियायतें दे रहा है। मामलात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर की सेनेट अरकान को दोहराने के मौके पर मुख्तसर गुफ्तगू। टेक्निकल ग्रुप इसी माह बातचीत करेगा। मार्को रूबियो की तस्दीक। कहा तेहरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो पाबंदियों समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। कुवैत में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वजीर खारजा बोले, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती किसी सूरत कमजोर नहीं होने देगा। जंग के खात्मे का मुआहिदा, अमरीकी शिकस्त का ऐलान। डील किसी दबाव का नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत का नतीजा है। बाकिर कालिबाफ को बाकू में खिताब। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी प्रॉक्सीज खित्ते में मजालिम जारी रखे हुए हैं। मुदाखलत खत्म होने तक हकीकी अमन मुमकिन नहीं। बैरूनी मुदाखलत के जरिए तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। खित्ते में आम के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें काबिल सताइश। अमरीका से डील पर इस्लामाबाद की सालिसी पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का दौरा पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बाहिमी ताउन को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम पाकिस्तान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कतरी अमीर की अमरीका ईरान कामयाब मुफाहमत पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। ये कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुई। ताउन पर कतर समेत बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के पहले दौर पर इजहार इत्मीनान। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। कोई वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे के हम इस वजीर के साथ बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ ने आजाद कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का। मुआफी मांगने को भी तैयार नहीं। हम इनके साथ बैठने का क्या जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने वजीर दिफा को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी तनकीद। पीपी चेयरमैन की कौमी असम्बली में गरज बरस। बोले रावला कोर्ट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना का हिस्सा क्यों हैं। चंद वज़रा मदद के बजाय वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे काबीना अरकान को कंट्रोल करें। आज़ाद कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने का मुतालबा। इस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है। बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। JUI सरबराह मुज़ाकरात कार बने तो खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह बोले, एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। कलअदम कमेटी मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म करवाना चाहती है। ये इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। ये लोग मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बेशक इनसे बात कर ले, इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी मुतालबा जायज नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। मौलाना साहब की ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आए। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। तखलिये की गुफ्तगू का ऐवान में तस्करा। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अवामी एक्शन कमेटी ने राबता किया। ताज़ा मुतालबात हमारे पास हैं। हुकूमत हर धर्मी पर कायम रही तो सालसी नहीं करा सकता।
वजीर आजम से तन्हाई में भी बातें हुई। इजाजत देता हूँ शहबाज शरीफ वो बातें ऐवान को बता दें। JUI सरबरा का इजहार ख्याल। वजीर आजम ने जवाब दिया, राज की गुफ्तगू बताई तो बात वहां तक चली जाएगी जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना से होने वाली बातें कयामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको इसमें इंक्लूड करें। आए माजी की गलतियां ठीक करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करें। हुकूमत की अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की दावत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI ने जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है न सियासी कल्चर। महमूद अचकजई की कुछ रिवायात हैं, वो PTI में बैठे हुए अजीब लगते हैं। हमें किसी उमरानी माहिदे की तरफ जाना होगा। आज अगर आजाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहां आजाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कौमी एजेंडा वज़ा ना किया, फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो शहर कायद को विफाक के हवाले करने जैसी बातें भी होंगी। अब किसी नए उमरानी मुआहिदे की तरफ जाना पड़ेगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी मसालिहत और मुफाहिमत पर मबनी कौमी एजेंडा तश्कील देने पर जोर। आजम साहब, उनके वजीर आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो का MQM को विफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा। कहा, ये सिर्फ लॉलीपॉप लहराकर अपना काम निकालते हैं। PP चेयरमैन का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का भी मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज में लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान। बोले, मुल्क में बल्दियाती निजाम सिर्फ वहाँ है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नून लीग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से डरती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर चलेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात में इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर IPP के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। बजट में कौम से किए वादे पूरे कर दिए, अवाम को भरपूर रिलीफ दिया। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी के लिए आसानियां पैदा की गईं। मुआशी इशारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम की बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम की पजीराई। शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। हल्कों के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान इकबाल आफरीदी के खिलाफ फट पड़े। अडियाला जेल के बाहर साथी रुकन साहिबजादा सिबगतुल्लाह पर हाथ उठाने की शिकायत। रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार। खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत वापस लेने, पार्लिमानी पार्टी से निकालने और बुनियादी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा। करारदाद भी मंजूर। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास का एलामिया भी जारी। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। वजीर आला के गार्ड की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नारेबाजी। ऑपोजिशन का हंगामा। अरकान तैश में आ गए। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान शोर शराबा। वजीर आला के कारकुनान की असम्बली स्टाफ को मारने की कोशिश। हुकूमती अरकान भी पीछे न रहे। एक दूसरे की क़यादत पर तनकीद। ऐवान ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर समेत गैर मुस्तहिक अफराद को करोड़ों की अदायगियों का इंकिशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने खामियों का पोल खोल दिया। मतन के मुताबिक शरीके हयात के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक किए बगैर 25 अरब 70 करोड़ के खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियां। 6,01,850 अफराद में वेरिफिकेशन के बगैर ही रकम तकसीम हुई। इस्लामाबाद में 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों के 1,719 मालिकान भी शामिल। माले मुफ्त दिले बेरहम। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस के 58 मुलाजमीन पर खुसूसी नवाजिशात। रिवायत के बरक्स 4 एजाजियों की मंजूरी। एजाजिया ताउन कमेटी के सरबरा भी फैज पाने वालों में शामिल।
एजाजिये फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी से दिए गए। फैसला कमेटी में गौर के बाद किया गया। तर्जुमान का मौक़िफ़। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में 1947 के बाद गर्म तरीन दिन। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज। स्पेन में 42 रिकॉर्ड। बरतानिया में 1974 के बाद गर्म तरीन दिन। सरे और दीगर इलाकों में पारा 35.5 रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। इटली के मुतादिद शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी कर दी गई। हंगामी हालत नाफिज। और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कई मकामात पर जुलूसों की कैमरों से निगरानी की जाएगी।